बिहार के विधानसभा चुनावों में अब बस कुछ ही महीनों का समय बचा है। ऐसे में तमाम सियासी दल गठबंधन के अवसर तलाश रहे हैं। जातीय समीकरण बैठाकर अब एआईएमआईएम भी बिहार में किंग मेकर बनना चाहती है। एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ गठबंधन करने की इच्छा जता दी है। वोटों का बिखराव नहीं होने देना चाहते। एआईएमआईएम पार्टी के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान का कहना है कि उनकी पार्टी वोटों का बिखराव रोकना चाहती है और इसके लिए उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को उनके दूसरी पंक्ति के नेताओं के माध्यम से गठबंधन का प्रस्ताव भेजा है। अब फैसला उनको करना है। गठबंधन ना करने पर एमआईएम की चेतावनी। अख्तरुल इमान ने यह भी चेतावनी दी कि यदि महागठबंधन उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता तो एआईएमआईएम थर्ड फ्रंट बनाने के लिए अन्य दलों से बातचीत शुरू करेगा। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम साफ दर्शाते हैं कि विपक्षी गठबंधन के बावजूद भी विपक्ष बीजेपी को हरा नहीं पाया था। ऐसे में एआईएमआईएम इस बार स्थिति साफ रखकर चलने में विश्वास कर रही है। आरजेडी ने कैसे घोंपा था पीठ में खंजर। ओवैसी की पार्टी ने आरजेडी पर पीठ में खंजर घोंपने का आरोप भी लगाया है, जिसका संदर्भ 2022 में हुए एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम से है। 2020 के विधानसभा चुनावों में एआईएमआईएम ने सीमांचल क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 सीटें जीती थी। इनमें आमोर, कोचाधामन, जोकीहाट, बैसी और बहादुरगंज की विधानसभा सीटें शामिल हैं। लेकिन जून 2022 में एमआईएम को उस समय तगड़ा झटका लगा था जब उसके 5 में से 4 विधायक मोहम्मद इजहार असवी कोचाधामन सीट से, शहनवाज आलम जोकीहाट सीट से, सैयद रुकनुद्दीन अहमद बैसी सीट से और अंजार नईमी बहादुरगंज सीट से आरजेडी में शामिल हो गए थे। इस घटना के बाद आरजेडी विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। 2020 के चुनाव में कैसा था एआईएमआईएम का प्रदर्शन। 2020 में हुए विधानसभा चुनावों में एमआईएम ने सीमांचल के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन किया था। पार्टी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और सबको चौंकाते हुए 5 सीटें जीती थी। इस प्रदर्शन में एमआईएम को बिहार की सियासत में एक उभरती हुई ताकत के रूप में स्थापित किया था, खासकर सीमांचल क्षेत्र में, जहां उसने आरजेडी के परंपरागत मुस्लिम और यादव वोट बैंक में सेंध लगाई थी। वर्तमान में अब केवल अख्तरुल इमान हैं जो कि आमोर से एमआईएम के एकमात्र विधायक हैं। आरजेडी और एआईएमआईएम के गठबंधन में कितनी संभावना है? एमआईएम के प्रस्ताव पर अभी तक आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से कोई भी औपचारिक जवाब नहीं मिला है। महागठबंधन के भीतर पहले से ही सीटों के बंटवारे को लेकर तनाव है और ऐसे में एमआईएम की एंट्री से यह और जटिल हो सकता है। अगर एमआईएम महागठबंधन में शामिल होती है तो मुस्लिम वोट एकजुट हो सकते हैं, लेकिन यह आरजेडी और कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक को भी डेंट करेगा। इस पूरी खबर पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।